आज हम अंग्रेजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प मुहावरों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और इन्हें रटना नहीं है बल्कि इनके पीछे की जो कहानियां हैं, जो तस्वीरें हैं, उन्हें समझना है। हाँ, एक एक करके, बिल्कुल एक क्लास की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। नंबर 1 इडियम है ए बैड पैच। इसका मतलब है कठिनाई का दौर। हाँ, इसको ऐसे सोचिए कि जिंदगी एक लंबी अच्छी भली सड़क है और उस पे चलते चलते अचानक एक हिस्सा आता है जहाँ गड्ढे हैं, कीचड़ है, चलना मुश्किल है। अच्छा, बस जिंदगी का वही मुश्किल दौर है ए बैड पैच। मतलब शब्दों में ही इसका अर्थ छिपा है। ए मतलब एक, बैड मतलब बुरा, और पैच मतलब हिस्सा या टुकड़ा। बिल्कुल, जिंदगी का एक बुरा हिस्सा। किताबों में इसकी परिभाषा होती है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी कठिनाई का समय। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पर, ए बीस्ट ऑफ बर्डन। ये तो काफी सीधा है। बीस्ट यानी पशु और बर्डन मतलब बोझ, तो अ बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब हुआ बोझ ढोने वाला जानवर। जैसे गधा या घोड़ा। अ बी हाइव। अब ये मजेदार है। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। सोचिए छत्ते में क्या होता है। हर तरफ हलचल, सारी मक्खियां काम में लगी रहती हैं। एग्जैक्टली तो अब बी हाइव का मतलब ही है अ बिजी प्लेस, एक बहुत व्यस्त जगह, जैसे कोई बाजार या कोई बहुत बिजी ऑफिस। सही है। अब नंबर 4, अ बिग ड्रॉ। यहाँ ड्रॉ का मतलब है खींचना, आकर्षित करना। तो अ बिग ड्रॉ वो चीज या इंसान है जो भीड़ को अपनी तरफ खींचता है। यानी आकर्षण का केंद्र। बिल्कुल, ह्यूज अट्रैक्शन, जैसे किसी मेले का सबसे बड़ा झूला या किसी फिल्म में कोई बड़ा स्टार, वो उस फिल्म के लिए अ बिग ड्रॉ होता है। अच्छा, अब एक बहुत मशहूर कहावत पर आते हैं। नंबर 5, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। हाँ, ये एक सलाह ज्यादा है। इसकी तस्वीर बहुत साफ है। आपके हाथ में एक चिड़िया है जो पक्का आपकी है, और झाड़ी में 2 हैं जिन्हें आप शायद पकड़ पाएं या शायद नहीं। मतलब निश्चितता संभावना से बेहतर है। बिल्कुल, हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। जो हाथ में है उसकी कीमत करो। चिड़ियों की बात चली रही है तो नंबर 6, अ बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब है ऊंचाई से लिया गया एक नजारा। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी आसमान से नीचे शहर को देख रहा है। उसे सब कुछ एक साथ दिखेगा, पूरा शहर एक नजर में। हाँ एग्जैक्टली, उसे किसी चीज की बारीकियां नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर दिखती है। तो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब है एन ओवरऑल व्यू या अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, किसी मामले पर सरसरी निगाह डालना। समझ गए। अगला है नंबर 7, अ बाइट एट द चेरी। इसका मतलब है कुछ करने का मौका मिलना, एन अटेम्प्ट और एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। जैसे पेड़ पर चेरी लगी है और आपको उसे तोड़ने का एक मौका मिलता है। अच्छा, तो ये एक मौके के बारे में है। हाँ, अगर कोई कहता है लेट मी हैव अनदर बाइट ऑफ द चेरी, तो उसका मतलब है कि मुझे एक और मौका दो। ठीक है। अब नंबर 8, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये बहुत गहरा है। ब्लेसिंग मतलब वरदान और डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ रूप। तो दुख के भेष में सुख। बिल्कुल, अ हिडन फेवर, कोई ऐसी चीज जो शुरू में बहुत बुरी लगे लेकिन बाद में पता चले कि उसका नतीजा तो बहुत अच्छा निकला। जैसे नौकरी छूटना बुरा लगा पर उसकी वजह से अपना काम शुरू किया जो ज्यादा सफल रहा। एकदम सही, वही अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, नंबर 9, अ ब्लू आइड बॉय। इसका मतलब है आंखों का तारा या कोई बहुत पसंदीदा व्यक्ति, वन हु इज फेवरेट। पर नीली आंखें ही क्यों? ये शायद इसलिए क्योंकि कई पश्चिमी संस्कृतियों में नीली आंखों को मासूमियत और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था। तो अ ब्लू आइड बॉय वो है जो किसी बॉस का या टीचर का पसंदीदा हो। दिलचस्प है। और अब आखिरी नंबर 10, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये बहुत असरदार है। कल्पना कीजिए आसमान एकदम साफ है, नीला है, और अचानक बिजली गिर जाए। हाँ। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है कोई आकस्मिक, अप्रत्याशित और दुखद घटना, अ सडन कैलामिटी, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो ये मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं है, इनके पीछे संस्कृति, मनोविज्ञान सब कुछ छिपा है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है। अंग्रेजी में ऊपर से देखने को अ बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, मतलब एक समग्र नजारा,